तो हम आज कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से, मान लो मीडियम है और ये पास हो रही, ये फिगर तो तुम लोगों का कॉमन फिगर है, एक मीडियम एरा, एक मीडियम एरा। वही कह रहा है कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोर्ड पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फिजिकल क्वांटिटी डेट रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती? नंबर 1 लैम्डा मतलब वेवलेंथ, नंबर 2 न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट और नंबर 4 इंटेंसिटी। ये लाइट जा रही है तो ये कह रहा है कि यहाँ भी वो चीज़ हो और यहाँ भी वो चीज़ हो, चेंज ना हुई हो। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि मान लो नीचे वाटर है, ये एयर है, स्पीड इसकी, तो वेलोसिटी वाला तो गलत हो गया। लैम्डा भी चेंज हो जाती है, ये भी गलत हो गया। इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। सही आंसर है न्यू, फ्रीक्वेंसी। हमेशा ध्यान रखिए, ये विशेष चीज़ है और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है, इट इज़ अ रिफ्रैक्शन, या यूँ कह सकते हैं वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या चीज़ ऐसी है जो अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होती? डेट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सेकंड क्वेश्चन, डायमंड अपीयर्स ब्राइट। डायमंड गोल्ड से महंगा है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं और बहुत चमकता है। यहाँ तक है कि डायमंड का तो ये हाल था कि शाहजहाँ के जो मुग़ल शासक था शाहजहाँ, उसके सिंहासन में डायमंड लगा हुआ था। कौन सा? कोहिनूर। तो वो इतना चमकता था, उसमें इतनी चमक थी, इतना ब्राइट था कि वो रात को उसके आगे किताब रख के पढ़ लेता था। और वो कोहिनूर अब चला गया इंग्लैंड, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो उसको ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि इतना जो ब्राइट होता है किस वजह से होता है? तो स्वाभाविक है कि देखिएगा, हम यहाँ पे खड़े हुए और ये डायमंड है, यहाँ हमें कब दिखता है? हमें जब दिखता है जब लाइट यहाँ से पहुँचेगी और वापस हमारी आँख पे आएगी। तो डायमंड, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जितनी भी लाइट जाती है वो उसको उसी मीडियम में भेज देता है। देखिए रिफ्लेक्शन का उल्टा फिगर है, हम कैसे बनाते थे? ऐसे, ये उल्टा है, इधर से गई इधर वापस। रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, केवल क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो इसलिए इसका जो है आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारा डायमंड चमकता है, जो इतनी ब्राइटनेस है, उसका रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिएगा ये। तीसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटेस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? NB, मतलब जो वायलेट लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा,
रेड लाइट का ज़्यादा होगा, ग्रीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस कलर का ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा होता है वायलेट का, बैंगनी कलर का। उससे कम बाकी के होते जाएंगे। हमारा क्या है, BIGYOR, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिगो का, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का, और उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो का, उससे कम ऑरेंज का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, रेड का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। तो कलर के मामले में भी याद कर लीजिए कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। अगला न्यूमेरिकल है 1μ1 रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम आई मीडियम टू जे। मान लो यहाँ आई लिखा है, जे लिखा है। देखो आई और जे का मतलब होता है, ये दोनों डिफर हैं। 1μ2 2μ3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम आई टू जे देन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है, वैसे तो तुम्हें यहाँ इससे समझ में आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है। अभी तक हम दो मीडियम की बात करते थे, अब यहाँ पर मीडियम समझिए। बाकी ये म्यू आई जी ये कोई विशेष चीज़ नहीं है। मैन जो है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसको समझने के लिए फर्स्ट ईयर में समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है, ये पूछा है 2μ1 इंटू 3μ2 इंटू 4μ3, ये किसके बराबर है, 3μ1 के बराबर है कि 1/1μ4 के बराबर है, देन नन, इनमें से कोई नहीं है। देखिएगा ये कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास मीडियम है 4, एक मीडियम एरा, ये हमारे पास 4 मीडियम हैं। रेज कैसे चल रही है, इस मीडियम में आई, इस मीडियम में आई, इस मीडियम में आई और फिर ये निकल गई। ये पोजीशन है रेज की। इसका क्या है μ1, इसका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका क्या है μ3, इसका क्या है μ4। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ये पूछ रहा है कि 2μ1 इंटू 3μ2 इंटू 4μ3 ये किसके इक्वल है, 3μ1 के, और चौथा आंसर है इसका 4μ1 के, या 1/1μ4। तो देखिएगा अगर मीडियम ज़्यादा दिए हों तो गिनती याद कर लो बस। देखो म्यू तो 1μ2 लिख लो, इंटू 1 और 2 हो गए, 2μ3 लिख लो, 2 और 3 हो गए, इंटू 3μ4 लिख लो, 4 तक पहुंच गए, और चौथा की और लिख लो इंटू 4μ1 इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। कैसे, 1 2 2 3 3 4 और 4 के बाद फिर 1।
कितने भी मीडियम दिए हो तुम निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अब क्या कर रहा है, अब इसमें तो भाई उल्टा दे रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछता 1 μ2, अब मान लीजिए ये पूछ रहा है 1 μ2, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा देख रहे हैं। अब एक चीज़ और बताते हैं, अगर ये पूछता ये बराबर बताओ 1 μ2 2 μ3 3 μ4, तो ये कितना हो जाता 1 अपॉन, ये हो जाता 1/4 μ1। इसको ले गए नीचे, ये नीचे चला गया। जब ये 1 अपॉन होता है तो ये हो गया 1 μ4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 μ4। ये आंसर किसका होता 1 μ2 2 μ3 इंटू 3 μ4, तो इसका आंसर होता 1/4 μ1, और इसको हम ले सकते हैं 1 μ4। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू 3, इनका मल्टीपल बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू 1 या 1/4 μ1। और ये 1 अपॉन होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है 1 μ4। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 μ1, 2 μ1 उल्टा कह रहा है, और फिर कैसे जा रहा है 3 μ2 4 μ3। तो हम इसको कैसे लिखें, ये तो उल्टा हो गया। देखा जाए तो 1 μ2 को हम लिख सकते हैं 1/2 μ1, 2 μ3 को लिख सकते हैं 1/3 μ2, 3 को कर सकते हैं 1/4 μ3, तभी निकल आएगा। लेकिन हम सीधा बता देते हैं, अगर ये दिया हुआ है तो ऐसे 1 याद कर लो, और अगर उल्टा दिया हुआ है तो याद कर लो। तो उल्टे को कैसे लिखोगे, 4 से लिखना स्टार्ट करो, 4 से लिखना स्टार्ट करो। 4 के बाद क्या आ रहा है 1, तो 4 μ1 लिख दो, इंटू अब 4 से 3 कर लो, 3 यहाँ आ जाएगा μ2, ये आ गया। इसी प्रकार से अब 2 कर लो, 2 μ1 कर लो, 2 से क्या आएगा 1, तो 1 μ4 कर लो। तो जब इसे उल्टा करोगे तो यही आ गया 4 μ3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, और 1 से छोटा का मतलब 1 के बाद 4। तो पूछा क्या है 4 μ3, देखो ये रहा, इंटू 3 μ2, देखो ये रहा, और 2 μ1, और ये इक्वल टू इसके हो गया 1 के। तो आंसर आएगा क्या, इसका आंसर 1/, ये नीचे चला जाएगा 1 के, तो यह आ जाएगा 1/1 μ4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना है। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65। तो हम कैसे लिख देंगे, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, NG, ये जगह खाली है, यहाँ पे A लिख लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.65, ये क्या दिया है 1.65, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो निकालना क्या है VG, निकालना क्या है VG,
ये निकाला। तो हमने फॉर्मूला बनाना सिखाया था ANG। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बनाते तो पढ़ते NG/NA, उल्टा पढ़ते NG/NA, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकालना है। तो एक फार्मूला इसका बनता NG/NA, उल्टा लिख लो NG/। और वेलोसिटी का कैसे लिखोगे? सीधा लिखो, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेसिप्रोकल होती है, मीन्स उल्टी होती है। तो इसीलिए उल्टी होती है तो इस फॉर्मूले को हमें लिखना पड़ेगा सीधा करके, मतलब BA/BG। BA/BG। बस BA क्या होता है? वेलोसिटी इन एयर। इसको C भी लिख देते हैं। एक चीज़ अपने को बताएं, वेलोसिटी इन एयर है, इसको जो एयर में वेलोसिटी होती है उसको हम C से भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हो ANG=C/BG। और C क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये हमें ध्यान रहता है। और C भी उसी से कहते हैं। तो अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सीधा सा इस फॉर्मूले में जो यूज करेंगे तो इसका यूज करेंगे इसके इक्वल। ये बन गया। तो ANG हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? 1.65 = VA वेलोसिटी इन एयर, या जिसे हम C कहते हैं। तो फॉर्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन की भी जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो। ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और BG हमें निकालना है। देखो क्या निकालना है? BG। अब कैसे निकालेंगे इसको? देखो BG को इधर ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो BG = हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.65। यहाँ से डेसिमल हटाओ, 2 0 लग जाएंगे। 300 काट दो 5 से, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 60। 13 में 60 का डिवाइड कर लो और 10⁸ जो 8 है उसका क्या कर लो? उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। तो जब 60 में 33 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, मैं 3 से काट दो, 3 2 जा और 3 बन जा। इससे काटो, इससे डिवाइड करो, 11 क्या आएगा? 11 बन जा। 1.82 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम जो फार्मूला बनाने का तरीका बता दिए तो बहुत सीधा सा है। फिर समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम कैसे लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन हो गया NG, लिख लो। क्या लिख लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसकी जगह हम लिख लिए NG लिख लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जगह खाली है तो ये NG दिया हुआ 1.65, तो ये जगह खाली है A लिख देंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है तो A। तो ये लिख लिया हमने, ANG = 1.65। अब क्या करें आगे? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट को V से लिखते हैं तो BG ये पूछा। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक। अब इसमें कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे? हमें पिछले वीडियो में बता चुके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उधर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से पहले होता है तो NG/NA। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि NG एक क्या बनेगा? ANG = BA/BG। सीधा पढ़ लेंगे, BA/BG। वेलोसिटी में सीधा पढ़ लेते हैं बस। वेलोसिटी इन एयर हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
BG हमें निकालना है, ANG हमें 1.65 दिया हुआ है और जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? देखो वैसे लिख लेंगे जैसे पहले लिखा था, NG, ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो विद रेस्पेक्ट टू में साइड में लिख लेते हैं, ये पूरी बात कह रहा है। अगर कहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तब भी वही बात थी, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एयर ही होता है, लेकिन उसने तो क्या ही रखा है, क्या कह रखा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, पूरी बात क्या रखी है। तो जो विद रेस्पेक्ट टू है तो हम बता चुके हैं कि जब NG बन गया तो आगे आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू। अब आगे देखिए, पढ़ो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। इसका मतलब ये 1.5 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो हम कैसे लिखेंगे भाई? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N बना लो, ऑफ एयर NA लिख दो, कुछ नहीं करना, केवल एक ट्रिक है, उसे सीख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब जो आगे पढ़ो, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जी यहाँ लगा दो, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू किस साइड में लिखते हैं? इस साइड में। तो हमें GNA निकालना है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा ANG दिया हुआ है और GNA निकालना। तो ANG और GNA ये उल्टा हो गया, एक रिलेशन हमें समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल है। यहाँ क्या लिखा है? ANG और यहाँ पर उल्टा कर दिया GNA। और हम फॉर्मूला जानते हैं, जब ये उल्टा कर दिया तो इसे भी उल्टा कर दो, 1/, कर दो, रेसिप्रोकल, फॉर्मूला बन गया। मतलब फॉर्मूला बन जाएगा कि GNA ये निकालना है, GNA इज इक्वल टू 1/ANG। ये फॉर्मूला हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। GNA इसको अगर उल्टा करेंगे, ANG करेंगे तो 1/ANG हो जाएगा। अगर यहाँ पे ANG होता तो अगर उल्टा करते तो 1/GNA हो जाता। मान लीजिएगा हमें ANG लिखना है, अब 1/, लिखना है, इस 1/, रेसिप्रोकल हो गया, इसको भी उल्टा करो, GNA। बात को समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे क्या निकालना है? GNA। वो हम देख रहे हैं उल्टा है, ANG दिया तो 1/ANG। ये फॉर्मूला ही होता है, या तो लर्न कर लो और यह हमने तरीका बता दिया, ये समझ लो। बस GNA निकालना है, 1/ANG। ANG की वैल्यू कितनी है? 1.5। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 2 जा 3, तो GNA आ गया 2/3। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आ गया 0.66, ये आंसर आ गया। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। तो इस प्रकार से हमने तुम्हें ट्रिक बता दिए, बहुत ईजी ट्रिक बता दी, जिससे कि न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या लिखा है क्वेश्चन में? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो किसको लिखेंगे? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं? N से। तो हमने लिख लिया N और वाटर लगा लिया नीचे,
कोई दिक्कत वाली बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये दिया है 4/3। बात समझ आई। आगे क्या कर रहा है, एंड फ्लिंट ग्लास इज 1.65। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का कितना दिया है, ग्लास है जी लिख लो, उससे क्या दिक्कत आ रही है, तो एन जी लिख लो। फ्लिंट ग्लास का कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं, एन से। फ्लिंट ग्लास है जी, कितना दिया है 1.65। बात समझ आई। लिखने का तरीका है, फॉर्मूले को बार बार लर्न करना, कई फॉर्मूले लर्न करना, उससे हमें दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से दो चीज़ें आ गई। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास के लिए कोई ग्लास है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फ्लिंट ग्लास हो गया, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इधर वाटर लगा दो, इधर क्या लगता है, इस साइड में विद रेस्पेक्ट टू। तो क्या पूछ रहा है फिर देखो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, डब्ल्यू को इधर लगा दो। हो गया क्वेश्चन, ये पूछा है। अब देखिए WNG, अब फॉर्मूला देखो अपने आप बना लेंगे। WNG मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हम पूरा एक्सप्लेन किए, लेकिन फिर भी हम इतना समझा दे रहे हैं कि थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यही पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा NG/NW, या बनेगा BW/BG, लेकिन यहाँ पे तो काम इसका आ रहा है, तो WNG इक्वल टू हो जाएगा NG/NW। उल्टा बनाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला उल्टा बनता है, मतलब NG/NW। और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो सीधा बनाओ BW/BG। इतना तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको ध्यान रखने का तरीका है, यहाँ इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास बड़ा है, ग्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बन गया सीधा NG/NW। इसकी वैल्यू रख दो, NG बराबर कितना है 1.65, NW कितना है 4/3, इसको सॉल्व कर लोगे, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1.65/4, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ये तो हम 8th में पढ़ चुके हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ये सॉल्व करके देख लो, 3 का मल्टीपल 1.65 में कर लो और उसमें डिवाइड कर दो 4 का, तो आंसर आएगा 1.24। और तुम्हें बता चुके हैं बार बार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम इनके आंसर में कोई भी यूनिट नहीं लगाते। ये टोटल ध्यान रखो। थैंक यू। अगला वीडियो न्यूमेरिकल पर ही चलेगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को आगे।